वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे, साथ ही गणेश जी की कहानी सुनेंगे और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोला जाता है वह भी सुनेंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं बड़े ही प्रेम भाव से करती है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निराहार रहती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती है। आइए अब हम करवा चौथ की गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। सेठानी ने 7 बहुओं और विवाहित बेटी के साथ कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की बेटी हमेशा अपने भाइयों के साथ भोजन करती थी। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन को भूखी रहना पड़ेगा, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और बहन से कहा कि बहन चांद उग आया है, अर्घ दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो, चांद उग आया है। भाभियों को सच्चाई का पता था तो भाभियां बोली कि बाईसा यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। तब बहन ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला घास तोड़ा तो बाल आ गया, दूसरा घास तोड़ा तो छींक आ गई और तीसरा घास तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी से भेज दीजिए। माँ ने अपनी बेटी को सुहागन वाले कपड़े पहनाने के लिए बक्सा खोला। 3 बार बक्सा खोला, लेकिन तीनों ही बार कभी सफ़ेद, कभी काला तो कभी नीला कपड़ा हाथ में आया। तब माँ ने एक सफ़ेद लुगड़ी को हल्दी से रंग दिया और वही उसे ओढ़ा दिया और एक सोने का सिक्का उसके पल्लू से बांध दिया और कहा कि बेटी रास्ते में सभी के पांव छूते हुए जाना, जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी पूरे रास्ते सभी के पांव छूती हुई जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। वह जिसके भी पांव छूती वे सभी उसे कहती जीती रहे, लेकिन किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो जेठूती झूला झूल रही थी। तब साहूकार की बेटी ने उसके पैर छुए तो उसने कहा सीली हो, सपूती हो, गुड़ सुहागन हो, 7 बेटा बेटी की माँ हो। यह सुनते ही साहूकार की बेटी ने उसे सोने का सिक्का दिया और पल्ले में गांठ बांध लिया। जब वह घर के अंदर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर बहू जोर जोर से रोने लगी। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और वह बोली कि मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बना दो, मैं अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहूंगी। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि जैसा ये कहती है वैसा ही कर दो। तब उसके लिए गांव के बाहर जंगल में झोपड़ी बना कर के दे दी। सासू रोज बची कुची ठंडी बासी रोटी कभी दासी के साथ तो कभी अपनी बेटी के साथ बहू के लिए भेज देती और कहती कि जाओ मुर्दा सेवनी को रोटी दे आओ। थोड़े दिनों के बाद माघ की तिल चौथ आई तो चौथ माता बोली कि करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले।
तब साहूकार की बेटी बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को आपको ही जीवित करना पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तब माघ की चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू उससे सुहाग मांगना। इस तरह 4 महीने के बाद बैसाख की चौथ आई। तब साहूकार की बेटी बैसाख चौथ माता के पांव पड़ गई और सुहाग मांगने लगी। तब बैसाखी चौथ ने कहा कि मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तू उससे सुहाग मांगना। 4 महीने के बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी। तब साहूकारनी की बेटी भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे चौथ माता, आपको मेरे ऊपर दया करनी ही पड़ेगी, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब भादुड़ी चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, वह ही तेरे से नाराज है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर पाएगा। उसके 4 महीने के बाद कार्तिक का महीना आया और चौथ के दिन स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मेरा सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता उसकी विनती सुनकर खुश हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तब चौथ माता ने आँख में से काजल लिया, चिट्टी उंगली में से मेहंदी निकाली, टीकी में से रोली निकाली और उसे पानी में घोलकर मुर्दा पति के ऊपर छींटे दे दिए, जिससे उसका पति आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और उसी समय चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। उसका पति आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला कि मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो 12 महीने से जग रही हूँ, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। तब उसका पति बोला कि हम चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करेंगे। तभी ननद रोटी देने के लिए आई। तब उसने अंदर से 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी, तो वह भागी भागी अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, भाभी तो किसी से बातें कर रही है। तब सासू ने आकर देखा तो बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। सासू ये देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब बहू बोली कि मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब बहू ने सासू के पैर छुए तो सासू ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तभी उन दोनों का गठबंधन जुड़ गया। यह सब कुछ चौथ माता के चमत्कार से हुआ। चौथ माता का व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए और 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सभी का करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। करवा चौथ की कहानी के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और उससे स्वप्न में आकर कहा कि बुढ़िया माई, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान ने कहा कि तू अपने बेटा बहू से पूछ कर बताना, मैं कल फिर वापस आऊँगा। सुबह बुढ़िया ने अपने स्वप्न वाली बात अपने बेटा बहू को बताई। तब बेटे ने कहा कि माँ, तुम धन मांग लो। बहू ने कहा कि सासू जी, आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई, तू तो अंधी है, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरा आगे का जीवन अच्छे से गुजर जाए। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मुझे आंखें भी मिल जाए।
पूरी रात सोच विचार करके बुढ़िया माई रात्रि में सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान, सोने के कटोरे में मैं पोते को दूध पीता हुआ देखूं। तब गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह बुढ़िया माई जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूध पी रहा था। उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को वरदान दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजनो बाबारने आका बाती लाए, सोना किसी साकली गले मुत्यारो हार, करवा चौथ का चांदने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। दूसरा आप यह भी बोल सकते हैं, चांदा देखी चांदनी हरिया बांस कटाए, पीला पहने आप कह पीलो खायो बाप कह, करवा चौथ का चांदने सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। इस तरह रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह आज हमने करवा चौथ की कहानी सुनी, विनायक जी की कहानी सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोला जाता है वह सुना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी करवा चौथ की, गणेश जी की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।